भारत के पानी छोड़ने पर दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। तो भारत ने 2 दरियाओं में पानी छोड़ दिया। दरियाए सतलुज और रावी में बड़े रेले दाखिल हो गए। भारत ने 2 बार राब्ता करके सैलाब की पेशगी इत्तला कर दी, मगर इंडस वाटर कमीशन के बजाय सिफारती चैनल का इस्तेमाल किया गया। भारी बाढ़ और जल संकट के बीच भारत ने पाकिस्तान को बाढ़ की चेतावनी दी और ये संपर्क मई के सैन्य संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच पहला संवाद है। हालांकि ये दावा किया है पाकिस्तान की मीडिया ने, भारत की तरफ से ऐसी कोई आधिकारिक टिप्पणी की पुष्टि नहीं की गई है। भारत ने बेसिकली जो सफारती चैनल्स थे वो इस्तेमाल करके मजीद इसको वायलेट किया है, क्योंकि कम्युनिकेशन का मैकेनिज्म तो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत कुछ और है जो आपने बताया, और जो भारत इस वक्त जिस कम्युनिकेशन के चैनल को इस्तेमाल कर रहा है वो कुछ और है। हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, जो हमारा दुश्मन मुल्क भी है, वो भी रही जो कसर होती है वो पूरी कर देता है। दरियाए सतलज की तरफ और दीगर कुछ दरियाओं का पानी छोड़ दिया गया है और हज़ारों एकड़ की तादाद बताई जा रही है कि हज़ारों एकड़ ज़मीन पर इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है और फसलें तबाह हो गई हैं। यकीनन ये भारत की तरफ से एक बहुत अच्छा स्टेप है कि उनको जैसे ही इस बारे में पता लगा कि कोई इस तरह का फ्लड उनके एरिया में आने वाला है, और जाहिर है कि अगर वहां आएगा तो वो फिर पानी बढ़कर पाकिस्तान तक पहुंचेगा, और उन्होंने वक्त रहते पाकिस्तान की हुकूमत को इन्फॉर्म किया। इंडिया और पाकिस्तान का पहली मर्तबा हालिया जंग के बाद कोई डायरेक्ट रब्ता हुआ है और ये बड़ी अच्छी खबर है। कोई अच्छा शगुन सामने आया है, कोई बर्फ पिघलती नजर आ रही है। भारत ने एक तरह से ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे वॉर्न किया है। इंडस वाटर ट्रीटी को कुछ भी बहाल नहीं किया है और वो अपग्रेडेड ही रहेगा। जी दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, इंडस वाटर ट्रीटी जब से भारत सरकार ने सस्पेंड की हुई है तब से भारत कोई भी डाटा पाकिस्तान को शेयर नहीं करता और कोई वार्निंग भी पाकिस्तान को पहले नहीं देता कि भाई हम पानी रोकने वाले हैं या पानी छोड़ने वाले हैं और कितना छोड़ने वाले हैं। मगर पाकिस्तान की मीडिया पे अब ये खबर काफी चलने लगी है कि भारत ने जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी फिर से बहाल कर दी है, क्योंकि कल जो पाकिस्तान में बाढ़ आई थी, कहा जा रहा है इस बाढ़ के आने से पहले ही भारत का जो दूतावास है पाकिस्तान के अंदर, उसने पाकिस्तान के सरकार को पहले ही अलर्ट कर दिया था बाढ़ को लेकर, और जिसके बाद पाकिस्तानी सरकार ने अपने लोगों को भी अलर्ट किया दोस्तों। और इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया पे जो है इसी तरह की बातें हो रही है कि भारत ने जो है वो जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो फिर से बहाल कर दी है। तो कोई कह रहा है कि चाइना के प्रेशर में आके भाई भारत ने पाकिस्तान को अलर्ट किया है। बस पाकिस्तान मीडिया में एक तरह से जो चल रहा है कि रूमर चल रहा है कि शायद इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को बहाल कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया का वेरी मच क्लियर है कि पहले आप पीओजे और टेररिज्म बंद करो, फिर बाद में बात करेंगे। और कुछ दिन पहले आपके फॉरेन मिनिस्टर भी बात करना चाहते तो भारत ने कुछ जवाब नहीं दिया उसके ऊपर। और ये भारत का मैटर वेरी मच क्लियर है। बस अलग बात है कि आप वहां से टेररिस्ट भेजते हो, हमारे देश में दहशतगर्द को भेज के बेगुनाहों को मरवाते हो, और हम यहाँ से आपको ऑन करते हैं ताकि आप अपने सिटीजन को बचा लो। फर्क यहाँ पे है हमारे और आप में। अब आप देख लीजिए आप कैसा बनना चाहते हो। हम तो आपके जैसा नहीं बनना चाहते, क्या आप हमारे जैसा बनना चाहते हो? ये आप देख लीजिए। ये सरकारी ज़राए का कहना है कि सैलाब की मुमकिन सूरत हाल से भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद ने पाकिस्तान को आगाह कर दिया है। भारतीय हाई कमीशन ने पहली मरतबा पाकिस्तान को इस तरह की पानी के मुताल्लिक कोई डेवलपमेंट सामने आई है तो उस पर सामने रखा है, क्योंकि सिंध तास जो मुआहदा था उसको नलीफाई करना, उसको सेट असाइड करना और उसको जनाब ख़त्म करने के मुताल्लिक इंडिया की तरफ से कोई धमकियाँ दी गई थी, लेकिन वो जस्ट वो बयानबाजी की हद तक थी। पाकिस्तान की तरफ से भी जवाबी वार किया जाता था, इंडिया की तरफ से बयान आता था, लेकिन अब वो उस फ्रंट पे कुछ बर्फ पिघलती नज़र आ रही है। सरकारी ज़राए के मुताबिक भारत की तरफ से राबता 24 अगस्त की सुबह 10 बजे किया गया और भारत की तरफ से पाकिस्तान को मुमकिन सैलाब की सूरत हाल से पेशगी इत्तला दी गई है। सरकारी ज़राए का कहना है कि मई में पाक भारत जंग के बाद ये अपनी नौइयत का पहला बड़ा राबता है। सरकारी ज़राए ने मज़ीद बताया कि हुकूमत पाकिस्तान ने भारतीय मालूमात की रोशनी में अलर्ट जारी कर दिया है। अब यह है कि अलर्ट जारी करना और इस तरह का वो करना, पैगाम भिजवाना पाकिस्तान को इंडिया की तरफ से, ये एक अच्छा शगुन। यकीनन ये भारत की तरफ से एक बहुत अच्छा स्टेप है कि उनको जैसे ही इस बारे में पता लगा कि कोई इस तरह का फ्लड उनके एरिया में आने वाला है, और जाहिर है कि अगर वहां आएगा तो वो फिर पानी बढ़कर पाकिस्तान तक पहुंचेगा, और उन्होंने वक्त रहते पाकिस्तान की हुकूमत को इन्फॉर्म किया। उस वक्त इस्लामाबाद में जो हाई कमीशन है भारत का, उन्होंने जी
फॉरेन ऑफिस ऑफ इस्लामाबाद में जो फॉरेन ऑफिस है पाकिस्तान का, फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान, उसको इन्फॉर्म किया है और उनसे बताया है कि जी हमारे यहाँ इस तरह का डर है, इस तरह का अलर्ट दिया गया है कि ये फ्लड आ सकता है और ये काफी ज्यादा हाई लेवल का होगा, तो इस वजह से आप लोग जो हैं वो अपनी तैयारी कर लें, आप लोगों को इससे कैसे मैनेज करना है वो देख लीजिए। यकीनन ये भारत की तरफ से एक बहुत ही इस एक्ट को मैं कहूंगी कि इंसानियत उन्होंने दिखाई और उन्होंने देखा ही होगा कि हमारे यहाँ किस तरह से लोगों का नुकसान हुआ है, किस तरह से लोगों की जानें गई हैं। इंडिया को इस पे तारीफ करनी चाहिए कि वो काफी अरसे से ये डाटा शेयर नहीं कर रहे थे। बेसिकली तो डाटा शेयर करना है ना, पाकिस्तान का काफी अरसे से गिला था कि हमारे साथ डेटा नहीं शेयर किया जा रहा। तो ये अच्छी बात हुई है कि पाकिस्तान के साथ जो पानी के छोड़ने के हवाले से है डेटा शेयर किया गया, जो कि पहलगाम के वक्त उससे पहले ये काफी अरसे से नहीं हो रहा था या बड़ा इनकंसिस्टेंट हो रहा था। तो ये अच्छी बात है। ये जो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे इंडिया ने किया है, ये उधर चाइना का जो एक डैम बन रहा है, तो मुझे लगता है शायद सौदा हुआ होगा कि ये ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे इंडिया हमें इन्फॉर्म कर दिया करेगा और उधर जो दुनिया का सबसे बड़ा डैम बन रहा है सेवन सिस्टर की तरफ, वहां पर चाइना ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे जो है ना वो कर दिया करेगा। रे भाई जी, ये इतना सादा भी जो है ना ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे नहीं है। इसमें एक पॉजिटिविटी इसलिए है क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर जब गवर्नमेंट में बैठ के डिस्कशन की गई होगी तो किसी ने ये रियलाइज़ किया होगा कि अपार्ट फ्रॉम इंडस वाटर ट्रीटी एक सेपरेट इंटरनेशनल लॉ ऑफ एन अपर एंड लोअर राइपेरियन भी एग्जिस्ट करता है, जिसमें जो इस नौयत के प्रेसिडेंट्स हैं उनके तहत वो बाउंड हैं कि ऐसा डाटा जिसका ताल्लुक फ्लड से है जो लोअर राइपेरियन को नुकसान पहुंचा सकता है, उसकी कम्युनिकेशन इन एडवांस करनी ज़रूरी है। उसका एक फॉर्मल मैकेनिज़्म तो इंडस वाटर ट्रीटी में है, मगर उसके बाद उसके अलावा एक जनरल ड्यूटी अंडर इंटरनेशनल लॉ अपर राइपेरियन के ऊपर है। तो मैं उसको इस तरह से देखता हूँ कि इंडस वाटर ट्रीटी जो अपर राइपेरियन की ऑब्लिगेशन को कोडिफाई करती है, वो उसी ऑब्लिगेशन की रिकग्निशन में इंडिया को मजबूरन ये डाटा देने का फैसला करना पड़ा। जाहिर है चूँकि उन्होंने होल्ड इन अबेंस किया हुआ है तो उन्होंने चैनल डिप्लोमेटिक यूज़ किया, लेकिन इस बात की जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि कहीं एक अल्टरनेटिव व्यू जो है वो जन्म ले रहा है इंडिया में उनके लीगल सर्कल्स में। पूरी फैमिलीज जो हैं वो इस पानी की नजर हो गई और इस तरह से बहुत लोगों की जाने गई हैं और कराची में भी बहुत ज्यादा फ्लड आया है और केपीके का भी जैसा आप लोगों ने देखा ही, और बलूचिस्तान और कई इलाकों में इस वक्त बहुत ज्यादा तबाही हुई है और यकीनन पाकिस्तान जो है उसमें कहा जा रहा है कि उसकी हिस्ट्री में शायद इतना खराब या इतना ज्यादा फ्लड शायद पहले किसी ने ना देखा हो। लेकिन भारत की तरफ से जो ये इन्फॉर्म किया गया है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लेवल पे, पाकिस्तान की जो ऑफिशियल लेवल पे यानी कि जो गवर्नमेंट है, उन्हें भारत की गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहिए हमारी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से भारत की गवर्नमेंट को, भारत के जो हाई कमीशन यहाँ पर है उनको भी, और सब लोगों को जो है पाकिस्तान की तरफ से। दोस्तों ये आज की वीडियो और अभी आपने देखा कि पाकिस्तानी जो है वो भारत का शुक्रिया अदा भी कर रहे हैं कि भारत ने पहले अलर्ट करके काफी सारे लोगों की जान बचाई है। मगर जिस तरह पाकिस्तानी मीडिया पे ये खबर चली कि भारत के दूतावास ने ये खबर दी है, तो भारत की तरफ से ऑफिशियली बयान अभी तक इसके ऊपर नहीं आया है। मगर हाँ, अगर दी भी होगी तो ये सिर्फ इंसानियत के बदौलत दी होगी कि मासूम लोगों की जानें जो है वो ना जाए इस फ्लड की वजह से। बाकी दूसरा और कोई रीजन नहीं है। और इंडस वाटर ट्रीटी का तो कोई लेन देन ही नहीं है। इंडस वाटर ट्रीटी कभी भी जो है वो लागू नहीं हो सकती, वो सस्पेंड हो चुकी है भाई, चाहे आप जितने भी चीखो चिल्लाओ। हालांकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चाइना जो है उसके प्रेशर में आके भारत ने किया, तो भाई पहली बात तो भारत ने अभी तक इसके ऊपर बयान जारी नहीं किया। अगर किया भी होगा तो चाइना के बाप से भी भारत नहीं डरता। इतना बड़ा जो डोनाल्ड ट्रंप है वो पागल हो चुका है, मगर भारत झुकने को तैयार नहीं। तो चाइना कौन सी खेत की मूली है, चाइना का हम पे कोई प्रेशर नहीं है।